सो गाइस, क्या समर स्लैम में एजे स्टाइल डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा के फाइनली अपने करियर में इतने लंबे टाइम के बाद कोई टाइटल जीतेंगे, मतलब फाइनली वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएंगे। आज की वीडियो में इस बारे में बात करने वाले, तो इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक देखना। सो गाइस, अपनी पहली स्टोरी से शुरुआत करते हैं जो जुड़ी है एजे ली के रिटर्न से। तो अब सीएम पंक जब से 2023 में डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी आए थे, उसके बाद से फैंस ये भी चाह रहे थे कि जो सीएम पंक की रियल लाइफ पार्टनर है, मतलब जो सीएम पंक की वाइफ है एजे ली, वो भी वापस आए डब्ल्यूडब्ल्यूई में। मतलब फैंस सीएम पंक का रिटर्न तो देखना ही चाहते थे, और जब सीएम पंक का रिटर्न हो गया तो अब फैंस एजे ली पे आ गए, मतलब वो एजे ली का भी रिटर्न देखना चाहते हैं। एजे ली के रिटर्न के बारे में तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मीडिया एजे ली से सवाल पूछ रही थी उनके रिटर्न के बारे में, मतलब उनके रेसलिंग करियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल पूछ रही थी। तो यहाँ पर एजे ली ने इंटरव्यू में अपने रिटर्न्स के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अपने रेसलिंग करियर से लेकर एक ऐसी चीज़ बताई जो आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए। तो एजे ली ने यहाँ पर ये कहा कि मैं अपने फैंस को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं हर वीक अपने फैंस से मिलती रहती थी, और मेरे फैंस मेरे परिवार की तरह हैं। मैं हर वीक अपने फैंस से कनेक्शन बना के रखती थी, लेकिन जब से मैंने रेसलिंग छोड़ी है तब से वो कनेक्शन थोड़ा बहुत कम हो गया है। और एजे ली ने यहाँ पर यह भी कहा कि चाहे मैंने रेसलिंग छोड़ दी, लेकिन फिर भी जो फैंस का कनेक्शन है मैंने उसको स्टिल मिस करा है। और एजे ली ने यहाँ पर यह भी कहा कि रेसलिंग छोड़ने के बाद से मैंने अपने फैंस को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मतलब इससे पता लगता है कि एजे ली ने भले ही रेसलिंग को अलविदा कह दो, लेकिन फिर भी जो उनका हार्ट है वो अभी भी उनके फैंस के साथ जुड़ा हुआ है। और आगे चल के अगर एजे ली कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में वापसी करते हैं, फिर किसी भी और प्रमोशन में वापसी करते हैं, तो वो उनका एक इमोशनल रिटर्न होगा उनके लिए भी, और उनके ऐसे मतलब लॉयल फैंस के लिए भी। सो गए, सीएम पंक से भी एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि एजे ली क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी आएंगे, तो सीएम पंक ने भी उनके फ्यूचर रिटर्न्स को लेकर ये बोला था कि मैं और एजे ली बेशक साथ काम नहीं करते और हम साथ वर्कआउट भी नहीं करते, तो इस वजह से जो हमारा रिलेशनशिप है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पर सीएम पंक ने ये भी कहा कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई प्रोजेक्ट होता है तो हम इन फ्यूचर साथ भी देखने को मिल सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन प्रोजेक्ट में। तो सीएम पंक ने यहाँ पर ये कह दिया कि अगर वो मतलब पॉसिबिलिटी आएगी वो फ्यूचर में कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी ऑन स्क्रीन प्रोजेक्ट में साथ देखने को मिल सकते हैं, तो हमें फ्यूचर में फिर एजे ली का रिटर्न देखने को मिल सकता है। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, अपनी अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़े एजे स्टाइल वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एट समरस्लैम 2025 फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब ये इस मैच के भी स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और फैंस ये वाला मैच काफ़ी टाइम से देखना चाहते थे। पहले तो जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो मेडिकल क्लियर नहीं थे इस मैच को लड़ने के लिए, लेकिन अब वो मेडिकल क्लियर है, तो एडम पियर्स ने यह मैच समरस्लैम 2025 के लिए कन्फर्म कर दिया है। अब इस मैच में एक बहुत बड़ी कहानी होगी कि इस मैच में फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एजे स्टाइल डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा के न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाए, क्योंकि एजे स्टाइल्स के पास काफ़ी टाइम से मतलब कोई भी चैंपियनशिप नहीं आई और फैंस चाहते हैं कि एजे स्टाइल्स को अच्छी बुकिंग मिले, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी टाइम से एजे स्टाइल्स को इधर उधर डाले जा रही है। अभी रेसलमेनिया के टाइम पर भी वो पता नहीं किसी लोगन पॉल के साथ किसी प्रोग्राम में आ गए थे और उनका ऐसी मैच बना दिया रेसलमेनिया के लिए। तो ऐसे में फैंस चाहते हैं कि एजे स्टाइल्स को थोड़ी अच्छी बुकिंग मिले और उनके पास कोई टाइटल आए, तो अगर वर्ल्ड टाइटल नहीं तो मिड कार्ड टाइटल ही सही। तो समरस्लैम 2025 में ऐसा हो सकता है कि एजे स्टाइल डोमिनिक मिस्टीरियो को आगे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाए, और सिर्फ समरस्लैम में हमें टाइटल चेंज ही नहीं देखने को मिलेगा, हमें समरस्लैम में कैरेक्टर शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने आपको जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के बारे में बताया था ना, वैसे इस मैच में भी एक कैरेक्टर शिफ्ट हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि एजे स्टाइल्स बेबी फेस से बन जाए हील, मतलब हमें एजे स्टाइल का डार्क साइड देखने को मिलेगी, मतलब उनका हील पर्सोना हमें समरस्लैम 2025 में देखने को मिल सकता है। और वो कैसे देखने को मिलेगा, वो ऐसे देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमने रेसलमेनिया 41 में देखा था जहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो ने फिन बैलर को ही फैटल 4 वे मैच में पिन करके, और फिर उसके बाद ही उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती। तो ऐसे में उस टाइम से लेकर अब तक हमें फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच कुछ ठीक सा देखने को नहीं मिल रहा है। और उस दिन के बाद से हमें ऐसे टीजेस रॉ में देखने को मिल रहे हैं कि जो फिन बैलर है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को जजमेंट डे से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। तो ऐसे में ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि समर स्लैम में, क्योंकि समर स्लैम इस बार 2 नाइट्स की होने वाली है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम में फिर बहुत ऐसे शोकर्स तो डालेगी। तो ये एक शोकर हमें इस वाले मैच में देखने को मिल सकता है कि एजे स्टाइल्स सिर्फ जीत के न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ही नहीं बनेंगे, बल्कि यहाँ पे जो एजे स्टाइल है वो हील बन जाएंगे और वो ज्वाइन कर लेंगे फिन बैलर को, मतलब एजे स्टाइल जजमेंट डे में आ जाएंगे, और जो डोमिनिक मिस्टीरियो वो जजमेंट डे से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो फिन बैलर है वो डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर अटैक करेंगे और एजे स्टाइल की जीतने में मदद करेंगे, और फिर एजे स्टाइल जजमेंट डे वो ज्वाइन करेंगे, और जो डोमिनिक मिस्टीरियो वो जजमेंट डे से बाहर हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर आगे का मामला देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे फिर कैसे इनकी स्टोरी लाइन चलती है।
सो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बिना तो कोई मत जाना। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन गोल पे प्रेस कर दो, थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी। बाकी कमेंट पे आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।